नमस्ते स्टूडेंट्स। हमेशा खुश रहो बेटियाओं। आई सेल विष्णु सामोत्या, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम बीएससी बीएड 6 सेशन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। नाउ वी डिस्कस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड containing two functional group, that is carbonyl group and carbon carbon double bonded. In this other word, we can consider imagery that included the conjugated diene skeleton as given below. In this compound, one functional group are carbonyl group and another functional group are carbon carbon double bonded. क्लियर। तो अपन इसको बोल सकते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन स्केलेटन। इसके बाद में अपन इसके करते हैं नोमेनक्लेचर। इन दिस नोमेनक्लेचर, first choose the longest carbon skeleton containing double bonded and the carbon groups are numbering each carbon of the carbonyl group taken first in an aldehyde, maybe an aldehyde and ketone, and both carbonyl group are unsaturated bond, the lowest number case of the ketones. Clear? So this given the name of aldehyde or ketone as you study in aldehyde and ketone in the first year of डेजिनेटिंग द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्डेड। क्लियर। तो अपन इसकी नोमेनक्लेचर का फर्स्ट रूल क्या होता है, वही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अपन को फर्स्ट रूल क्या करना है, फर्स्ट रूल में एक लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है और लॉन्ग चेन सेलेक्ट करने के बाद में सेकंड अपने पास क्या रूल होता है कि उसकी अपन नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग में लोवेस्ट प्रायोरिटी किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को, जो कि अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर में लो हायर पोजीशन पे होता है। जैसे 1 2 3 4 टोटल लिखवाए थे मैंने, बताए थे। तो उसमें से अपन को एल्डिहाइड जीते पहले आता है, कीटोन बाद में आता है। तो लोवेस्ट नंबरिंग में पहले एल्डिहाइड को देना है और फिर उसके बाद में कीटोन को देना है। क्लियर। और उसके बाद में डबल बॉन्डेड या अनसैचुरेटेड डाइन को, मतलब डबल बॉन्डेड को देना है। तो इसके बाद में अपन इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसमें मैं समझाता हूँ कि देखो मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया स्क्रीन पे और इसकी जो अपनी स्लाइड है उसमें एग्जांपल में मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया, उसमें मैंने हायर चेन सेलेक्ट की जो कि 5 मेंबर्ड कार्बन की कार्बन स्केलेटन है। ठीक है। अब 5 मेंबर्ड कार्बन स्केलेटन है, सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग अपन इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग का रूल होता है कि अपन को लोअर प्रायोरिटी देना है एल्डिहाइड या कीटोन को, और तो एल्डिहाइड यहाँ पे क्या है, कीटोन्स, तो कीटोन को लोअर प्रायोरिटी दी 1 2 3 4 5। ठीक है। तो लोअर प्रायोरिटी अपन ने कार्बोनिल ग्रुप को दे दी और उसके बाद में डाइन्स की नोमेनक्लेचर कर दी। अब देखो इसके फर्स्ट क्या करेंगे अपन, कितने स्केलेटन है, पैंट, तो 5 है, 5 लिख दिया। 5 को क्या बोलते हैं, पैंट। अब पैंट की 3 पोजीशन पे क्या है, इन, तो अपन को उसको शो करना पड़ेगा पैंट 3 इन 2 ऑन। अब यहाँ ऑन क्या है, ऑन है आईपीएससी के अकॉर्डिंग कीटोन का आईपीएससी के अकॉर्डिंग कीटोन का सफिक्स। क्लियर। और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, एल। ठीक है। तो कीटोन का सफिक्स होता है ऑन और एल्डिहाइड का सफिक्स होता है एल। ऐसे सेकंड एग्जांपल आप कर सकते हैं, 4 की अपन ने सेलेक्ट की, तो ब्यूट और कितने पे पोजीशन पे है, 2 पे, 2 और एल। ठीक है, ब्यूटेल, तो 2 ब्यूट इन एल। ऐसे अपन 3 को और ऐसे अपन 4 की अपन नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। क्लियर। तो आप आपको फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स याद रखना है और अपने को नंबरिंग देना है, और नंबरिंग में एल्डिहाइड और कीटोन को लोअर नंबरिंग देनी है और उसके बाद में अपन अकॉर्डिंग टू रूल अपन नंबरिंग देते जाएंगे। ठीक है। क्लियर। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रिपरेशन। द जनरल वे टू टेक कंपाउंड्स ऑफ दिस काइंड्स इंक्लूडिंग द एल्डोल कंडेंसेशन, डिहाइड्रोजनेशन, अल्फा हेलो एसिड्स एंड द पर्किन कंडेंसेशन एंड नोवेल कंडेंसेशन। जो मैंने एल्डिहाइड एंड कीटोन में आपको कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ाई है, जैसे मैंने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाया, आपको नोवेल जेल कंडेंसेशन पढ़ाया है और पर्किन कंडेंसेशन पढ़ाया है। तो पर्किन कंडेंसेशन और नोवेल जेल कंडेंसेशन या एल्डोल कंडेंसेशन में जो प्रोडक्ट बनता है, जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है, वो क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है। तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं, जो अपने प्रीवियस लेक्चर है उसमें देखा होगा आपने कि अपन ने जो नेक्स्ट पहले लेक्चर पढ़ाए हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसकी उनकी प्रिपरेशन अपन वहाँ से भी अपन या पर्किन रिएक्शन लगा के भी अपन इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ। तो एक्रेल्डिहाइड या प्रोपेनेल। ठीक है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का डिहाइड्रेशन कराने पर क्या बनता है अपने पास, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल। देखो ये मैंने अदर्स एग्जांपल लिए, आप उनमें से किसी एक एग्जांपल को भी आप लिख के आप ये कह सकते हैं कि ये प्रिपरेशन होती है। ठीक है। जैसे सिनेमिक एसिड के बारे में आप बता सकते हैं, आप
इसके एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में आप बता सकते हैं, आप पर्किन कंडेंसेशन के बारे में आप बता सकते हैं, आप डिहाइड्रेशन ऑफ हेलोजिनेशन करा के आप बता सकते हैं, ठीक है। पर अपन इसमें पर्टिकुलर एक ले रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल बाय हीटिंग विद पोटेशियम हाइड्राइड सल्फेट एंड विद कंसनट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड ग्लिसरॉल रिएक्ट विद कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनेगा अपने पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्लियर। तो अपन ये याद रखना ग्लिसरॉल को अपन किस में क्या रिएक्ट करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो अपने पास क्या बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब देखो इसमें अल्फा और बीटा कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन क्या होता है अल्फा कार्बन, और उसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या होता है बीटा कार्बन। तो इसको जनरल नोमेनक्लेचर में अपन बोलते थे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है, या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो अपन नोमेनक्लेचर में देख लेते हैं, जनरल नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तब। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी बाय डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपाइलिन। यदि मैं डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपाइलिन का कराता हूँ तो SiO2 है ना, सेलेनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में यदि मैं ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो क्या बनता है अपने पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्लियर। अब देखो ये रिएक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि SiO2 की वर्किंग होती है कि ये डबल बॉन्ड को किस में कनेक्ट करता है ऑक्सीजन में, ठीक है, या ऑक्सीजन ऐड करता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन ऐड होगा, और ऑक्सीजन कहाँ ऐड होगा डबल बॉन्डेड वाले जो मैथिल ग्रुप है उस पर ऑक्सीजन ऐड होगा। इसकी कंडीशन होती है कि आपके पास यदि कोई फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास यदि कोई मैथिल ग्रुप या कोई एल्किल ग्रुप अटैच है तो वो एल्किल ग्रुप को किस में कनेक्ट करता है, एल्किल ग्रुप को वो एल्डिहाइड या कीटोन में कनेक्ट करता है, मतलब उस एल्किल ग्रुप के ऊपर आपको ऑक्सीडेशन करता है, और ऑक्सीडेशन करके उस एल्किल ग्रुप के ऊपर आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड जनरेट होगा। क्लियर। या कार्बोनिल कंपाउंड या ऑक्सीजन ऐड होगा, ये मानो आप, तो उसमें कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड भी हो सकता है, मे भी कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। तो SiO2 का याद रखना, एग्जामिनेशन में अधिकतर पूछा जाता है, रिएक्शन दे दी थी और SiO2 थे, तो SiO2 थे आपके, यदि आपके पास यदि कोई फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास में एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, उस एल्किल ग्रुप का ही ये ऑक्सीडेशन करता है। यदि आप फंक्शनल ग्रुप पे ऑक्सीडेशन कराओगे तो नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाला एल्किल ग्रुप होना चाहिए, यानी कि फंक्शनल ग्रुप की अल्फा पोजीशन पर एल्किल या मैथिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। बाय पायरोलाइसिस ऑफ डाइलाइल एथर का पायरोलाइसिस कराएं तो अपन इसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। क्लियर। उसके बाद में अपन बात करते हैं इंटरेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखो दीज कंपाउंड्स अंडरगोज बाय इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अकॉर्डिंग टू गिवन बिलो। देखो अपन दो फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आर टू टाइप्स मैकेनिज्म, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म एंड एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। जो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर डबल बॉन्डेड डाइन्स, ठीक है। तो अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस पे पढ़ेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन पे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के बाद में क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपन ने अभी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने के बाद में एक मोर स्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट बनानी है, और जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी तो उसको तुरंत प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्ट करा के। तो इस ऐसे ही मैं इसमें फर्स्ट रिएक्शन का वाई की एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूँ, तो उसकी मैंने वाई से अटैक कराया कार्बन डबल बॉन्डेड डाइन पर। जैसे में डबल बॉन्डेड डाइन पर वाई अटैच होता है और एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है और एक मोर स्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, क्योंकि मैंने बताया था कि यदि आपके पास लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो स्टेबल होगा, और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो वो स्टेबल होगा। तो देखो यहाँ पे लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है और उस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट बन रही है। और यहाँ पे मैंने जी रिलीज इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटेड ग्रुप और कैपिटल जी आर विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन या कुछ डेरिवेटिव्स अपन जी की जगह ले सकते हैं। क्लियर। ये जैसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, तो अपन अभी डबल बॉन्ड की पढ़ रहे हैं ना, तो एक जी को मैंने सेपरेट कर लिया, मतलब कार्बोनिल ग्रुप को अलग से सेपरेट कर लिया, ओनली डबल बॉन्ड्स की अपन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। क्लियर। उसके बाद में ये हो गई अपनी मैकेनिज्म इसकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ डबल बॉन्डेड डाइन्स। क्लियर। उसके बाद में अपन बात करें द सी डबल बॉन्डेड ओ, सी डबल बॉन्डेड ओ एच, सी डबल बॉन्डेड आर, सी एन ग्रुप्स आर पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड देयरफॉर द वर्ड्स इन एक्सपेक्टेड द डेरिवेटिव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन दिस फाउंड। जैसे वहाँ पे जी लिया तो उसकी जगह अपन ये फंक्शनल ग्रुप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं
Alpha beta unsaturated ketones, acid, ester, nitrile are general less reactive than simple alkenes towards reagents like bromine and hydrogen halides. But this is the powerful electron withdrawing group, that is derivative of carbon-carbon double bond towards electrophilic addition and the sum activated towards nucleophilic addition. As the result, the carbon-carbon double bonds of an alpha beta unsaturated aldehyde and ketones and ester and nitriles is to the nucleophilic attack and undergo the set of reaction and nucleophilic addition reaction. Clear? So the reactivity towards nucleophilicity is primarily do not the simple inductive effect of this substituent of either and their conjugation with the carbon carbon double bonded. क्लियर? ये तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो क्या रिएक्टिविटी में इंक्रीज होगा, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी इंक्रीज होंगे, उसके बारे में बताया है। तो अपन को देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड पे जो कि अपन को अटैकिंग ग्रुप कराना है उसके बारे में अब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के बाद में अपन कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। अब एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल एक्रोलीन लिया है, तो उसकी रिएक्शन मैं HCl से गैस से करा रहा हूँ और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl -10 डिग्री टेम्परेचर पे। तो जब -10 डिग्री टेम्परेचर में रिएक्शन कराता हूँ तो देखो HCl गैस होती है और ये किस पे रिएक्ट करेगी, देखो पहले अपन इसको फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे H+ और Cl-। तो H+ कहाँ अटैक करेगा, अपन को रिएक्शन किसके पड़ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो किस पे कराना है, डबल बॉन्ड के ऊपर। तो डबल बॉन्ड पे अटैक करा देंगे, प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही उस पर H+ जाएगा, एक पे C हो जाएगा। ये तो आपको अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल आपको हायर का क्या करना है, मार्कोनिकोव डबल बॉन्डेड का अटैक कराना है इलेक्ट्रोफाइल का। तो वैसे अपन अटैक करा सकते हैं यहाँ पे। और ऐसे भी अपन अटैक कराएंगे तो पहले किस पे जाएगा, इस पे बॉन्ड ट्रांसफर होगा, माइनस जाएगा, माइनस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे मैंने अटैक करा दिया Cl और H, तो बीटा प्रोपेनोइक एल्डिहाइड। सेकंड में एक्रालिक एसिड आया, उसके एस्टोसोपोर की प्रेजेंट में रिएक्शन कराई, तो एस्टोसोपोर और उसमें 100 डिग्री टेम्परेचर पे बना बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। एंड क्रोटोनिक एसिड की रिएक्शन कराई और उसमें अपन ने HCl गैस की रिएक्शन कराई और उससे बाद में अपने पास प्रोडक्ट बना बीटा ब्रोमो प्रोपोनिक एसिड। उसके बाद में द मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन एडिशन कुड बी एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्कीम, है ना। ठीक है, तो इसकी स्कीम के अकॉर्डिंग अपन ने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोलाइसिस कराया, और हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद में अपने पास प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हुआ। एल्डिहाइड किस में प्रोडक्ट हो रहा है, वो अल्कोहल में। तो मोर स्टेबल एक्चुअल इंटरमीडिएट और लेस स्टेबल बन रहा था। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपने 2 कंपाउंड में इसको डिवाइडेड कर लिया। उसके बाद में देखो ये रिएक्शन एक ईजिली होती है। अब इसके बाद में अपन सेकंड मॉडल पढ़ रहे हैं जिसमें अपन पढ़ेंगे द इंटरमीडिएट फर्स्ट इज द मोर स्टेबल सिंस द पॉजिटिव चार्ज इज कैरिड आउट बाय कार्बन एटम्स alone rather than partially by the higher electronegativity of oxygen atom. In the second step of addition, a negative ions base molecules attach itself carbon of the बी ऑफ द कार्बन ऑफ द हाइड्राइड साइंस। ठीक है, तो हाइड्राइड साइंस का अपन सेकंड स्टेप में अटैक कराएंगे जी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर अटैक कराएंगे न्यूक्लियोफाइल का, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराने के बाद में प्रोडक्ट पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो मोर स्टेबल और एक लेस स्टेबल। तो देखो जो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा या वीक बेस होगा 1,4 पोजीशन पे अटैक करेगा, मतलब अपन को डबल बॉन्डेड डाइन पे कराना है। यदि अपन कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कराएंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, और यदि अपन डबल बॉन्ड पे कराएंगे तो स्टेबल कंपाउंड्स में फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जो कि इस अपन स्क्रीन पे मतलब स्लाइड पे दिखा रखा है जिसके एग्जांपल्स। क्लियर। अब उसके बाद में करते हैं ऑन टू 2 पॉसिबिलिटी ओनली एडिशन ऑफ द कार्बन्स यील्ड अनस्टेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का मैं यदि हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ तो कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन पे यदि मैं किसी कंपाउंड या जेड जो एक कंपाउंड लिया इसका अटैक कराता हूँ तो कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, लास्ट पोजीशन पे, जिसको बोलेंगे इनोल फॉर्मेशन। तो एक कीटो इनोल फॉर्मेशन बनती है जो कि स्टेबल होती है। क्लियर। तो इसमें एक आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे अपन, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, क्योंकि जैसे मैंने अटैक कराया, अटैक कराने के बाद में बोन ट्रांसफर होगा, और बोन ट्रांसफर होता है तो उसके जस्ट पास यदि हाइड्रोजन से बोन ट्रांसफर होता है जिसको बोलते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। तो कीटो इनोल फॉर्मेशन हो रहा है ना। ठीक है, तो इसके बाद में अपन सेकेंड इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अपन ने किसकी होगी, ओनली कार्बोनिल कंपाउंड की। तो कार्बोनिल कंपाउंड किससे क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। क्लियर। अब देखो एक्वस सोडियम साइनाइड converts alpha beta unsaturated carbonyl compound into beta cyano carbonyl compound. The reactions amount of the addition of carbonyl
addition of the elements of HCN, the carbonyl compounds in the carbonyl carbon and the bond. For example, benzene in the presence of NaCN. ठीक है, तो देखो इसमें साइनाइड आयंस किससे रिएक्ट कर रहा है, डबल बॉन्डेड से, और 3 साइनो 1 3 डाइफेनिल 1 प्रोपेनोन दे रहा है. ठीक है, तो 1,4 एडिशन पे अपन 1,4 एडिशन तो माइकल एडिशन में आएगा अभी. तो 1,4 अपन इसमें 4th पोजीशन में किसका, साइनाइड का अटैक करा है. लेकिन किसका अटैक करा रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा है, ना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा रहे हैं. तो अभी अपन को डबल बॉन्डेड डाइन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा रहे हैं, और डबल बॉन्ड डाइन के पास में यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अपन उसको उसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा सकते हैं. ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैंने इसमें देखो एथेनोइक एसिड के इन द प्रेजेंस ऑफ CN और इथाइल बीटा साइनो ब्यूटेरेट अपन के पास प्रोडक्ट बन रहा है. तो अमोनिया आर सर्टेन डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया एमीन्स हाइड्रोक्सिलामीन फेनिल हाइड्राइड एडेड टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड टू यील्ड्स बीटा कार्बोनिल कंपाउंड. क्लियर. तो मैथिल ऑक्साइड रिएक्ट विद CH2NH2, तो क्या बन रहा है, NN मैथिल अमीनो मैथिल पेंटेन. क्लियर. उसके बाद में अपन बात करते हैं माइकल एडिशन. अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है माइकल एडिशन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन में. ठीक है, तो ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन सिंथेसिस इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनियम एन टू ए alpha beta unsaturated carbonyl compound is known as Michael addition. Like the reactions of carbanions is result in the formation of carbon carbons bond. क्लियर. तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की अपन रिएक्शन पढ़ रहे हैं. तो देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं माइकल एडिशन, और माइकल एडिशन में अपन जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसका या न्यूक्लियोफाइल होगा उसका अटैक किसकी पोजीशन कराना है, 4 पोजीशन पे. ठीक है, तो मैंने एक कंपाउंड लिया है और कंपाउंड आपके पास में प्रेजेंट है. उस कंपाउंड में मैंने किसका अटैक करा है, एथिल मैनोनेट का इन द प्रेजेंस ऑफ पिपरीडिन में. एथिल मैनोनेट का इन द प्रेजेंस ऑफ पिपरीडिन में कराता हूँ तो किस पे अटैक करता है, डबल बॉन्डेड डाइन पे. डाइन पे जैसे डबल बॉन्ड अटैक करता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है. क्लियर. तो देखो यहाँ पे जो अपने पास डबल बॉन्ड डाइन है पिपरीडिन इसका न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड डाइन पे, और बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और प्रोडक्ट में बन जाएगा. क्लियर. तो ये होती है माइकल एडिशन रिएक्शन. तो मतलब 4 पोजीशन पे अटैक करेंगे तो उसको बोलेंगे माइकल. 1,4 एडिशन भी बोल सकते हैं. देखो 1,4 अपन इसको ऐसे बोल रहे हैं, कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन को 1 को देते हैं, कार्बन को 2, और उसके जस्ट पास वाले अल्फा कार्बन को 3 एंड उसके बीटा कार्बन को 4. तो इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन. 1 और 4 पोजीशन पे एडिशन होता है तो इसको बोलेंगे 1,4 एडिशन या माइकल एडिशन. अब माइकल एडिशन में अपने पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 फंक्शनल ग्रुप में दोनों पे अटैक कर सकता है. एक तो डबल बॉन्डेड डाइन पे अभी मैंने इस मेलोनेट एथिल मेलोनेट का अटैक करा है, और एक अपने पास कार्बोनिल ग्रुप पर अपन ने किसी या स्ट्रॉन्ग बेस का अटैक करा के भी अपन प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं. यदि मैं गिरनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराता हूँ तो गिरनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन यदि अपन जो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कराएंगे तो किस पे करेगी, कार्बोनिल कार्बन पे, और उसका प्रोडक्ट में फॉर्मेशन करेगी. लेकिन यदि जिल्मान रिएजेंट की मैं रिएक्शन कराऊँ तो जिल्मान रिएक्शन 1,4 एडिशन देता है, ना कि 1,2 एडिशन. ठीक है, तो 1,4 एडिशन आर माइकल एडिशन एंड 1,2 एडिशन आर डायरेक्ट एडिशन. तो 1,2 एडिशन डायरेक्ट एडिशन होगा, वो माइकल एडिशन में नहीं होगा. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में अभी अपन ने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी है वो 4 पोजीशन वाली पढ़ी है. ठीक है, तो क्योंकि 2 पोजीशन वाली रिएक्शन तो अपन किस में पढ़ लेते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन में, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है. फॉर एग्जांपल अपन ने पर्किन रिएक्शन, बहुत सारी एग्जांपल की रिएक्शन अपन ने पर्किन, नोवेल जेल कंडेंसेशन सब कुछ पढ़ रखी है. अपन को किसकी पढ़नी है, 1,4 एडिशन की पढ़नी है. तो 1,4 एडिशन में अपन ने माइकल एडिशन आर 1,4 एडिशन एंड 1,2 एडिशन आर डायरेक्ट एडिशन, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होता है. क्लियर. उसके बाद में अपन बात करते हैं माइकल एडिशन के कुछ एग्जांपल्स मैंने दिखाए हैं, या इस जैसे मैकेनिज्म. फर्स्ट स्टेप में बेस आएगा, बेस न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, और न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर जाएगा, 1,4 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे अटैक करेगा. जैसे 4 पोजीशन पे अटैक करता है वो एक इंटरमीडिएट स्टेज जनरेट होती है, और इंटरमीडिएट स्टेज जनरेट होने के बाद में प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होती है. ठीक है, जो कि एग्जांपल्स में दिखा रखा है. क्लियर.